हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9 से 11 साल के बच्चे के लिए स्वेटर जो कि गले से स्टार्ट होती है। ये हम बाजू बना रहे हैं इसकी। तो ये हमारा बाजू वाला पोर्शन है। देखिए, जो ये हमने बीच में जिसकी 2 फंदों के अगल बगल में हमने फंदे बढ़ाए थे, एक फंदा हम इधर को फ्रंट पार्ट के लिए ले चुके हैं। अब एक फंदा बचा जो बाजू के लिए जाएगा। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये धागा हम इसमें लगाएंगे, ये मार्कर अब रख देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे 3 फंदे पहले ब्लैक बुनने। देखिए, पहले हमने ये ट्रायंगल से बनाने हैं, जैसे हमने इसमें बनाए हैं ना फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में, वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ तक, जहाँ हमने ये रेड कलर की रोज़ बनाई है, यहाँ तक हमने पहले बनाना है। तो ये 3 फंदे हमने ब्लैक लिए और एक फंदा रेड लेना है, क्योंकि ये देखिए ये वाला पोर्शन अभी हम बना रहे हैं। ये जूम करके दिखाती हूँ। जो ये वाले ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जो ये अभी हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें यही करना है कि इन फंदे हमने साइड में लिए और एक फंदा हमने लिया रेड, फिर ब्लैक कलर के फंदे लेने हैं मैं बीच में 5। तो ये 1, ये 2, 3, ये जो रेड वाला धागा इसे भी हम आगे लेते जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमने ले लिए ब्लैक कलर के और एक फंदा लेना है रेड, फिर 5 फंदे ब्लैक। ये हमें पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, 5 फंदे ब्लैक और एक फंदा रेड, और ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। ये एक फंदा रेड और लास्ट वाले फंदे हैं, तीनों फंदे ये हमें ब्लैक कलर में लेने, क्योंकि उधर भी हमने ब्लैक कलर में ही लिए। जो ये मार्कर है ये हम अब उतार देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बस ये हो गई हमारी रो कंप्लीट। अब क्या करना है, जैसे हमने ये वाले पहले हम बना चुके हैं ये ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल अब हमें यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिए, ये वाले ट्रायंगल अभी हमें बनाने हैं। ये हमने 5 रोज़ ब्लैक वाली बनाई और अब हमें 2 रोज़ रेड वाली बनानी है यहाँ पे, क्योंकि जो देखिए जो हमने ये ब्लैक के बाद ये 2 रोज़ बनाई है रेड वाली, तो अब हमें ये बनानी है। ये 2 रोज़ हम बना देते हैं रेड वाली, फिर देखते हैं इसमें क्या करना है आगे। ये 2 रोज़ बना दी हमने रेड कलर की। अब यहाँ से आगे का ग्राफ पेपर पे समझ लेते हैं पहले। तो जब हम बाजू बॉटम से टॉप की तरफ बनाते हैं तो हमारी बाजू कुछ इस तरह की बनती है। इस तरह की शेप हमारी बाजू की बनती है। ये देखिए, इस शेप में हमारी बाजू बनती है जब हम बॉटम टू टॉप बनाते हैं। तो यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर फंदे बढ़ाते जाते हैं जब तक हमारी जो है बाजू की चौड़ाई स्वेटर के मोटे के बराबर ना हो जाए। तो लेकिन हम ये टॉप टू बॉटम बना रहे हैं, अभी है हम इस पॉइंट पे अभी है। तो अब हम फंदे इसमें बढ़ाने वाले नहीं है, इसमें हम फंदे घटाएंगे, क्योंकि तभी तो हमारी शेप इस तरह से आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमने सीधी रो बनाई, ये हमारी उल्टी रो हो गई। अब हमारी सीधी रो है। जब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये देखिए पहले हमने ये सीधी रो में यहाँ पे फंदा घटा दिया, ठीक। और ये हमने पूरी कंप्लीट कर दी। फिर हम यहाँ से उल्टी रो बनाना स्टार्ट करते हैं, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया और फिर पूरी रो को हम कंप्लीट करते हैं। जो हमने जहाँ पे हमने फंदा घटा दिया वो रो हम काउंट नहीं करेंगे, जो उसके बाद हम सीधी रो बनाएंगे। देखिए, ये हमारी यहाँ पे उल्टी रो आ गई, ये हमारी सीधी रो आई। पहली सीधी रो फंदा घटाने के बाद ये पहली सीधी रो हमने बनाई, फिर हमने उल्टी रो बनाई, फिर हम एक और सीधी रो बना रहे। ये हमारी दूसरी रो हो गई फंदा घटाने के बाद। अब हमने उल्टी रो बना दी। अब बना रहे हैं हम सीधी रो, यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे। जब हम ये सीधी रो बना रहे हैं, यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे और उल्टी रो, सीधी रो कंप्लीट करने के बाद हम उल्टी रो बनाएंगे। तो यहाँ पे फंदा घटाएंगे उल्टी रो बनाते हुए, क्योंकि जब हम नई रो स्टार्ट करते हैं उसी वक्त हम फंदा घटाते हैं। तो ये देखिए, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 सीधी रो बनाने के बाद
फंदा घटाना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है हमें इसमें। ये सीधी रो हो गई कंप्लीट। अब उल्टी रो की टर्न। अब पहले हम यहाँ भी 2 फंदे सिंपल बुनेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी फंदा घटाने के बाद पहली सीधी रो आ रही है। तो ये हमारी फंदा घटाने के बाद पहली सीधी रो है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें सिर्फ सीधी रोज हमें नोटिस करनी है, उल्टी रो का हमें कुछ नहीं लेना देना। उल्टी रो हमें फटाफट बना देनी है, लेकिन हमें जो ध्यान रखना है वो सीधी रो का रखना है। जैसे ये हमारी पहली सीधी रो है, तो कंप्लीट कर देते हैं। अब ये उल्टी रो, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। ये उल्टी रो भी हो गई है कंप्लीट। सीधी रो में आए हम। ध्यान दीजिएगा, ये फंदा घटाने के बाद हमारी दूसरी सीधी रो है, तो इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी दूसरी सीधी रो है फंदा घटाने के बाद। सीधी रो हो गई कंप्लीट। अब उल्टी रो की टर्न। उल्टी रो भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। तो ये उल्टी रो है, इसे हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी उल्टी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब फंदा घटाने के बाद हम 2 सीधी रोज बना चुके हैं। अब हम इसमें फंदा घटाएंगे, तो ध्यान रखना है जो जिस रो में हमने फंदा घटाया है वो रो काउंट नहीं करनी है, वहाँ से आगे वाली 2 सीधी रोज काउंट करनी है। तो ये हम दोनों रोज बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे, तो ये पहले की तरह ये 2 फंदे बुने और इसके बाद 2 फंदे साथ में ले लिए और बस बाकी पूरी रो को हम सिंपल बना देंगे। ये सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब उल्टी रो की टर्न। इस तरफ भी हम एक फंदा घटा लेंगे। तो प्रोसीजर वही, 2 फंदे पहले हम सिंपल बुनेंगे और उसके बाद 2 फंदे साथ में ले लिए और बस हो गया। फंदे हमारे यहाँ पे हो गया एक फंदा कम और पूरी रो कंप्लीट कर देंगे हम सिंपल। ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। अब फिर से 2 सीधी रोज बीच में बनानी है, उसके बाद फिर फंदा घटाना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, ये मुश्किल लगता है कि हमने कितनी रोज़ बनाई, अगर ये मुश्किल लगता है याद रखना, ये आप बुनाई करना सीख ही रहे हैं, तो उसके लिए एक रास्ता और है। पहले हम ये 2 फंदे बुने सिंपल, फिर 2 फंदे साथ में ले लिए। ये हमने यहाँ पे फंदा घटा लिया, 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्कर सेट कर सकते हैं और पूरी रो को सिंपल बना देना है। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई। अब उल्टी रो की बारी। यहाँ भी हमने पहले 2 फंदे बुने और 2 फंदे साथ में ले लिए, मतलब एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया। यहाँ पे मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी रो में मार्कर सेट करेंगे और तुरंत अगली उल्टी रो में हम फंदा घटा लेंगे और ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। ये पहुँचे हम मार्कर के पास। अब मार्कर को हम थोड़ा नीचे को दबाएंगे और ऊपर से फंदा बुन लेंगे। ये मार्कर अभी हमें निकालना नहीं है, तो बस ये मार्कर इधर ही रहेगा। और अब यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं बुनाई। ये हमारी सीधी रो बन रही है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, सिंपल बनानी है। अब हमें 5 रोज़ बनानी है। एक हम बना चुके हैं, दूसरी हमारी ये रो है जो अभी हम बना रहे हैं। तो 3 रोज़ हमें इसके बाद बनानी है। 5 रो के बाद अब हम फंदा इसमें घटाने वाले हैं। ये उल्टी रो हो गई हमारी कंप्लीट। तो देखिए ये हमारी 5 रोज़ बन गई है, 1 2 3 4 और ये 5 रोज़ बन गई है। तो अब फिर से हम वही करेंगे, 2 फंदे बुने और तीसरा फंदा हमें 2 फंदों को साथ में ले लेना। बस यहाँ पे फंदा घटा लिया और यहाँ पे फिर मार्कर फिर से सेट कर दिया और इस कॉर्नर में जितनी बार हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे उतनी बार हमें मार्कर सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यही प्रोसीजर हमें पूरी बाजू में करना है। कहाँ तक, जहाँ पे जो हमने ये बैक साइड बनाई है ना, जो ये बैक साइड बनाई है, यहाँ तक हमें ये इसको हमने यहाँ तक, जहाँ तक हमने बॉर्डर बनाया है वहाँ से हमें 2 इंच ऊपर रखना है इसको।
जो बैक साइड वाला हमने पार्ट बनाया है उसके बॉर्डर से 2 इंच ऊपर तक रखना है, क्योंकि 2 इंच हम बॉर्डर बनाने वाले हैं और बाजू की टोटल लेंथ हमें इतनी रखनी है। जो ये निचला बॉर्डर है फ्रंट पार्ट का या बैक पार्ट का, ये एक्स्ट्रा होगा, लेकिन हमें बाजू की लेंथ यहाँ तक रखनी है। तो हमें बाजू बनानी है पहले यहाँ तक 2 इंच कम बनानी है इससे, और उसके बाद हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो और इसी तरह से हमारी बाजू कंप्लीट होगी। तो यही प्रोसीजर हमें बार बार करना है और इसको बॉर्डर तक हमें इसकी लेंथ बनानी है। तो इसे कंप्लीट कर देते हैं बॉर्डर तक। ये बाजू हमारी बन गई है, जितनी हमें बनानी थी उतनी हमने बना दी है। अब 2 इंच बची है यहाँ पे, वहाँ से नीचे बॉर्डर है जो ये फ्रंट साइड वाला हमने पार्ट बनाया है उसी में हम इसे माप रहे हैं। तो ये यहाँ तक बन चुका है। देखिए ये 2 इंच बचता है, इसमें हमें बॉर्डर बनाना है। तो बस अब हम पहले क्या करेंगे, ये हमारी उल्टी रो है, ये हमारी उल्टी रो है। उल्टी रो हमें सिंपल बनानी है और इसमें हम 4 फंदे घटाएंगे बीच बीच में। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हमें इसमें फंदे घटाने हैं, एक साथ नहीं घटाने हैं। और ये 4 फंदे हम घटाएंगे। ये एक फंदा घटाया और थोड़े फंदे और बुन लिए। यहाँ पे हम थोड़े फंदों के बाद एक फंदा और घटा देते हैं, 2। अब हमें 2 फंदे और घटाने हैं और ये तीसरा फंदा घटा लिया। फिर एक फंदा हम घटाएंगे, थोड़े फंदे और बुनने के बाद ये हम यहाँ पे और एक फंदा घटा देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक फंदा फिर से घटा लिया, 2 फंदे साथ में लिए और एक फंदा कम हो गया बस। और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हम इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ये हम पहले कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जो हमने ये फ्रंट पार्ट में बनाया है बॉर्डर, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है ये। तो पहले हम ये ब्लैक वाला पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं इसका। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा लेते हुए हम इसका बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट कर देते हैं। अब क्या करना है, जैसे हमने गले में ये लगाया ना हाइलाइटर रेड में ब्लैक, तो हम नीचे ब्लैक में रेड वाला हाइलाइटर लगाएंगे। तो ये हमारी उल्टी रो है, ये हमारी उल्टी रो है। तो इसी में हम रेड कलर का धागा ऐड कर देंगे और इसको एक फंदा सीधा और एक उल्टा जैसा हम पहले से बना रहे हैं, बस इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें कलर चेंज करना था, वो हमने कर दिया है। और अब पूरी रो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बॉर्डर बना रहे हैं, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा लेते हुए। तो अब क्या करना है, जैसे हमने गले में डबल बॉर्डर बनाया है, इसमें 2-4 रोज़ हमने बनाई है डबल बॉर्डर की, बस इसमें भी हमें यही करना है। तो जैसे डबल बॉर्डर बनता है कि एक फंदा सीधा बुना, उल्टा फंदा उतार दिया, धागा पीछे, सीधा फंदा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतार दिया, धागा पीछे और सीधा फंदा बुन लिया। बस इसी तरह से हमें 3-4 रोज़ कंप्लीट करती है बना के। ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बस अब इसको हम सुई की हेल्प से बंद कर देंगे सारे फंदे। तो ये हमारा पहला फंदा उल्टा है, तो इसे हम सीधे की तरह इसमें अपनी नीडल डालेंगे ऐसे। और ये हमारा सीधा फंदा है, इसमें हम ऐसे डालेंगे अपनी नीडल, जैसे हम उल्टा बुनते हैं ना उस तरह से। देखिए ये फंदे दोनों गिराए, एक फंदा पीछे वाला फंदा दबाया जो अपनी साइड वाला है। इधर जो ये उल्टा फंदा हमने पहले बुना था ना, ये इसमें हमें यहाँ से सुई डालनी है और इधर भी हमें उल्टा फंदा लेना है। जैसे हम सीधा बुनते हैं इस तरह से हम इसमें सुई डालेंगे ऐसे। और अब जो ये पहला फंदा था, जो सीधा फंदा था हमारा, इसमें अब हम नीडल डालेंगे यहाँ से। ये देखिए ये ध्यान से करना है, क्योंकि ये अगर हमारा दूसरी तरफ दूसरी साइड है जो इसकी, अगर हमने ये ली तो हमारा यहाँ पे जो है सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा।
तो ये ध्यान से करना है। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा एक बार। सारे फंदे बंद कर देते हैं। ये सिल करके तो हमने अब कंप्लीट कर दिया है। देखिए ये सुई से जब हम बंद करते हैं तो हमारी ये जो डोरी है कुछ इस तरह से आती है। तो बस अब इसको पहले सिल करके कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्वेटर हमारी कैसी बनी। ये मैंने साइड सिल दी है, इसकी बाजू भी सिल दी है। तो अब हमारी ये पॉकेट बचती है, तो इसे भी सिल देते हैं। जो ये अंदर वाला लेयर हमने बनाई थी ना, जहाँ डबल लेयर करी थी, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन बचता है इसे हमें सिल करके बंद करना है। तो इसको भी हम यहाँ से सिल देंगे। बस इसी तरह से ये दोनों तरफ से सिल देना है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड भी खुली है यहाँ से। तो इसे भी हम इसी तरह से सिल देंगे। तो कंप्लीट कर देते हैं इसको सिल करके। पहले ये पॉकेट सिल दी हमने दोनों तरफ से, इसको सीधा कर देते हैं अब स्वेटर को। ये देखिए ये हमारी स्वेटर हमने सीधी कर दी है। तो अब इसमें सिर्फ अब बटन लगाने को बचते हैं। वो मैं इसमें एक बटन इधर लगेगा, एक इधर और एक इधर, 3 बटन इसमें लगेंगे। और बस ये देखिए हमारी पॉकेट कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए पॉकेट हमारी बहुत ही सुंदर बनी है और बाजू की शेप भी अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप तो बनता है। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।